बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो गया। जलसे में जो कुछ हुआ, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ हुआ, ये सारी तफसील के साथ मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब रात से एक और चीज़ सामने आई है। मुख्तलिफ जो सिस्टम के चेहरे हैं, उनकी जानिब से, यानी जहाँ से सिस्टम का पैगाम आता है, उनकी जानिब से पैगाम आया। सबसे पहले फैसल वाडा साहब रात मुख्तलिफ टेलीविजन के ऊपर बैठे हुए थे और उनकी एक ही रुदात थी कि अब माइनस इमरान खान होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबिल कबूल है, लेकिन इमरान खान के बगैर। अगर ऐसा होता है तो ठीक, नहीं तो माइनस इमरान खान होगा, यानी लोगों को नाअहल किया जाएगा, बाकी नए लोग कर आएंगे, ये होगा वो होगा। इसी तरह अतातार भी इस चीज़ को रात लेकर चल रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान से तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान के बगैर। अगर बयानिया तहरीक इंसाफ अपनाती है, इमरान खान वाले बयाने से हट जाती है, उससे अपना कता ताल्लुक कर जाती है, तो फिर मामला बन सकता है। यानी इस शर्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात हो सकती है। आपने वो एक मिसाल सुनी होगी कि शोहर कहता था अपनी बीवी को कि मैं आपका नाक काटूंगा, तो वो कहती थी नहीं, मुझे नथली बनवा दो। यही वाला मामला अब यहाँ पे है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, हमारा एक ही मुतालबा है कि कैदी को रिहा किया जाए, बात खत्म, इतनी सी बात है। वो कहते हैं कि अगर आपने हमारे साथ बात कर दी है तो फिर इन शराइत के ऊपर बात करें। यानी हमें ये महसूस हुआ, ये लगा कि सिस्टम की मंशा ये है कि माइनस इमरान खान हो, जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब को माइनस किया गया था। कुछ लोग मिसालें भी दे रहे थे, लेकिन याद रखिए अल्ताफ हुसैन पूरे सिंध का नहीं, सिर्फ कराची का नुमाइंदा ही नहीं था। यानी कराची के लोग भी अल्ताफ हुसैन से नफरत करते थे, उनकी बात नहीं मानते थे, जिसकी वजह से वो हारा था। लेकिन यहाँ कुछ और मामला है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन बंदा अवामी हवाले से किसी की मकबूलियत का अंदाजा कैसे हो सकता है? वोट के जरिए हो सकता है। यानी 180 सीटों पर 180 MNA कोई आम बात नहीं है। अगर कोई बंदा सादा अक्सरियत ले सकता है तो वो सिर्फ इस वक्त कप्तान है, जिसको आप माइनस नहीं कर सकते। बहरहाल माइनस मोनस के हवाले से बहुत कुछ चल रहा था, तो मेरे जहन में बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन इसी दौरान फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट मेरे सामने आया। सीनियर सियासतदान है और बड़े मंजे हुए सियासतदान है। उन्हें ट्वीट किया, मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ा कमाल का ट्वीट है। वो लिखते हैं कि जब हुकूमत के वज़रा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान होगी, तो इसका मतलब ही क्या है? भाई तहरीक इंसाफ तो आपने 9 मई और 20 जून के दौरान ठुड्डे मारकर खत्म कर दी थी, बिल्कुल हकायक पर है। अब तो इमरान खान ही है और आवाम ही है। तहरीक इंसाफ ना रजिस्टर्ड पार्टी है, ना इलेक्शन सिंबल है, ना इनका स्ट्रक्चर है, तो माइनस क्या होगा? वैसे अक्कर वाली बात है, बड़ी कमाल की बात है। इन तहरीक इंसाफ को माइनस क्या करेंगे? ना उनका स्ट्रक्चर है, ना वो उनके पास कोई संबल है, ना उस वक्त, क्योंकि कल बैरिस्टर गौहर के जो चेयरमैन है उनके हवाले से बातचीत हो रही थी, यानी ना उनका कोई चेयरमैन है। पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ खदशात हैं। जो बानी PTI है वो इस वक्त जेल के अंदर है, वो उनको आपने नाअहल किया हुआ है, कैद किया हुआ है ना हक। लेकिन फिर माइनस किस चीज़ को करेंगे? है क्या जिसको आप माइनस करेंगे? माइनस सिर्फ एक चीज़ है जो अवाम के अंदर मकबूल तरीन है, वो उसकी मकबूलियत है, वो उसकी शख्सियत है, वो लोगों के दिलों के अंदर है। तो आपने लोगों के दिलों के अंदर उसको माइनस करना है, जो कि आपकी बस की बात नहीं है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब आगे लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो ओहदेदार हैं, इनको आज फारिग कर दें, इनकी जगह इमरान खान कॉलेज के लड़के लड़कियों को कह दें कि आज से वो तहरीक इंसाफ हैं, तो वो ही होंगे। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मेंबरान असम्बली का इस्तीफा कल इमरान खान ने दिलवाना है, आप आज दिलवा लें, क्या फ़र्क पड़ता है? माइनस इमरान खान के वफाक पर असरात का भी तजर्बा कर लें, हर काम गुस्से का नहीं होता। कमाल का जवाब है और कमाल का ट्वीट है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब माशाल्लाह बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और उन्होंने तमाम, यानी वो कहते हैं समंदर को कूजे में बंद करके एक आईना हुकूमत वक्त के सामने रख दिया है कि ये आपके औकात है। आप माइनस माइनस की बात कर रहे हैं, माइनस किस चीज को करेंगे? बाकी रह क्या गया है जिसको आप माइनस करेंगे? जिस तरह मैंने आपके सामने रखा है कि एक मकबूलियत है लोगों के दिलों के अंदर जो घर कर चुकी है, वो आपसे माइनस नहीं हो सकती। वो आपके बस की बात नहीं है,
وہ रब्बुल इज़्ज़त है, जिसको इज़्ज़त दे, वो इज़्ज़त उस कैदी के पास है जो आप नहीं ले सकते। बहरहाल हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अच्छा, रात जिस तरह फैसल वाडा और बाकी लोग टीवी के ऊपर आ रहे थे, एक और चीज़ भी डिस्कस की गई। वो ये की गई कि क्योंकि गवर्नर राज के हवाले से कुछ दिन पहले ये बातें हो रही थी। रात फैसल वाडा ने एक जियो के ऊपर बैठे हुए थे और साथ ये भी उन्होंने कहा कि अब जो गवर्नर राज है, वो अब थोड़ा-सा आगे मुअख्खर हो गया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मोहलत दी जाती है। लेकिन इससे पहले जो गुज़श्ता जलसा हुआ था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, शाहिद खटक साहब ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि जब आप गवर्नर राज की बात करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? आवाम से उन्होंने पूछा था और उनका वो क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ था। उस पर उन्होंने यही कहा था कि अगर आपने गवर्नर राज लगाया तो फिर आपका न गवर्नर रहेगा, ना आपका राज रहेगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा ये कह चुकी है। इवन कि इमरान खान भी खुद ये अडियाला से ये पैगाम भी दे चुके हैं कि गवर्नर राज आपको महंगा पड़ेगा, जिसकी वजह से हुकूमत जबा के जो मुक़्तदर हल्के हैं वो गवर्नर राज की तरफ नहीं जा रहे। और आज फैसल वाडा ने इसकी तस्दीक भी की है कि गवर्नर राज मजीद मुअख्खर हो गया है। लेकिन क्योंकि शायद खटक इसके ऊपर बड़ा खुल के गुफ्तगू कर रहे थे, तो अब सुहेल अफरीदी के साथ ये भी हसन अयूब साहब ने रात एक व्लॉग किया। क्योंकि जो सिस्टम के मुख्तलिफ चेहरे हैं, हसन अयूब हो, मुनीब फ़रूक हो, उसमें फैसल वाडा हो, मोहसिन नकवी हो, यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलता है। बल्कि पैगामात जो होते हैं वो हम यहाँ से रिसीव करते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि सिस्टम क्या सोच रहा है। तो रात हसन अयूब ने एक व्लॉग किया। उस व्लॉग के अंदर उन्होंने यही कहा कि अब शायद खटक के खिलाफ जो दायरा है उसके गिर्द वो इंतहाई तंग होता हुआ हमें नजर आ रहा है और तंग होगा। अब अडियाला के बाहर अलीमा खान साहबा, सुहेल अफरीदी और शाहिद खटक को बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। मुलाकात तो दूर की बात है, ये उनके करीब तर भी नहीं पहुंच पाते। ये पैगाम जो हसन अयूब की जानिब से सिस्टम की जानिब से बेसिकली आया है वो भी पहुंचा दिया गया है। बहरहाल आज मंडे है, कल बेसिकली मुलाकात का दिन है और आलिया हमजा साहबा इस हवाले से एक मोबलाइजेशन भी कर रही है। पंजाब की सतह के ऊपर जो MLAs हैं, जो MPs हैं, वो भी तगड़े हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा है वो तो वैसे ऐलान कर चुकी है, लेकिन कल मुलाकात का दिन है। अलीमा खान साहबा वहाँ पे पहुँचेगी और बाकी MLAs और MPs जो हैं उनकी जानिब से, शौकत बसरा और बाकी तमाम तर की जानिब से ये पैगाम आ चुके हैं, कल वो भी वहाँ पे पहुँचेंगे। मुलाकात होगी नहीं होगी वो एक अलग मामला है, लेकिन अडियाला के बाहर पहुंचकर एहतजाज एक मरतबा फिर रिकॉर्ड कराया जाएगा। अच्छा, मैं कल से एक चीज और ये भी देख रहा हूँ, कल से MQM जो है उसको मुतहरिक किया गया है। उनके मुख्तलिफ रहनुमा, फरूक सत्तार हो, उसमें वो मुस्तफ़ा कमाल हो, उस्ताद सिद्दीकी साहब हो, ये सारे खुलकर सामने आए और उन्होंने यही कहा कि हम पाक फौज के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ भी कर रही है वो इदारों के खिलाफ कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। याद रखिए, मुज़म्मिल असलम ने रात बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर बात यानी बयानिया को पहुंचाने के लिए या बयानिया बनाने के लिए हसन अयूब और फैसल वाडा ही रह गए हैं तो फिर बेहतर है सुलह कर लें। तो फिर यही बात बनती है कि अगर MQM यानी MQM की इतनी औकात, इतनी कोई उसकी वर्थ है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो उनकी बात माने, और क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है, जो माजी, वो तमाम तर लोगों को उसका इल्म है कि वो कैसे पले बड़े हैं और वो कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको सीटें कैसे मिली हैं, क्या हिसाब किताब है। तो वो अगर यानी बयानिया बनाने की यहाँ तक नौबत आ पहुंची है कि MQM के जो रहनुमा हैं, हसन अयूब है, उसमें फैसल वाडा है, अगर ये सारे लोग मिलकर बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इससे बेहतर है कि आप सुलह कर लें उस कैदी नंबर 804 से, तो बात बन जाएगी। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मामलात में अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।